मतलब कि आप अवेयर हो कि एनिमल्स में एपोप्टोसिस कैसे होता है, राइट। प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है उसी में एक इवेंट होता है जिसको कि हम एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसका मेनली मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। फाइन। तो प्लांट में अगर देखा जाए, इन प्लांट सेनेसेंस एट अ सेलुलर लेवल इन्वॉल्व जेनेटिक इनकोडेड एंड एक्टिवली कंट्रोल सेलुलर सुसाइड, जिसको कि हम पीसीडी कहते हैं। तो कहा जा रहा है जब प्लांट में सेनेसेंस होता है सेल के लेवल पे, तो उस सेल के लेवल पे एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म चलता है, जिस मैकेनिज्म से सेल खुद सुसाइड कर सकता है। उस मैकेनिज्म को ही हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। अब ये प्रोग्राम सेल डेथ इंट्रेंसिक तरीके से क्रिएट हो सकता है, यानी सेल के अंदर कोई इंटरनल डैमेज ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पीसीडी ऑपरेट हो गया है, या फिर ये बाहर से भी ट्रिगर हो सकता है। बाहर से प्लांट के केस में अगर ट्रिगर की बात करें तो बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस, ये सब भी ट्रिगर करवा सकते हैं किसको, पीसीडी को। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीसीडी जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में और इन्वायरमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स देने। Organized destruction of a cell is required for the normal growth and development and for the removal of unwanted damage and infected cell. अब आप सोचेंगे कि पीसीडी की जरूरत ही क्यों है, तो बहुत से ऐसे सेल होते हैं जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब उनका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, उनकी डेथ करवाई जाएगी पीसीडी से। कुछ ऐसे सेल हैं जो डैमेज हो चुके हैं और उनका डैमेज ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको भी उठा के पीसीडी पाथवे में भेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो सेल के अंदर रहेंगे तो वो अनवांटेड इन्फेक्शन फैलाएंगे, तो उनको पीसीडी में भेजना जरूरी होता है। या फिर कोई इन्फेक्टेड सेल है जो अब ठीक नहीं हो सकता और वो पकड़ में आ चुका है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको भी पीसीडी पाथवे में भेज के बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। पीसीडी कैन बी इनिशिएटेड बाय स्पेसिफिक डेवलपमेंटल सिग्नल्स और बाय पोटेंशियली लीथल इवेंट, जैसे कि पैथोजन अटैक की वजह से पीसीडी हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आने की वजह से पीसीडी हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ रीजन की वजह से पीसीडी देखने को मिल सकता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमने पीसीडी के केस में देखा था कि भाई एपोप्टोसिस हो रहा है और बहुत से कैस्पेजेस का इस्तेमाल हो रहा था, राइट। बट प्लांट के जो पीसीडी होते हैं वो थोड़ा सा वैरी करते हैं। अभी आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर मेंशन की गई है। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस किस जगह पर प्लांट में पीसीडी होता है ताकि प्लांट में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइकोम डेवलपमेंट, ट्राइकोम डेवलपमेंट के टाइम पे पीसीडी देखा जाता है। मेगास्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे पीसीडी, जब सेल्स डीजनरेट होती है ना, उसकी बात की जा रही है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था डेबायो में। सस्पेंसर का डीजनरेशन होता है, दैट इज अगेन अ पीसीडी। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ट्रेकेरी एलिमेंट जो जाइलम होते हैं, जाइलम के जो ट्रेकेरी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। तो वो डेड टिश्यू कैसे बने, पहले जो ऑर्गेनिज था उनका पीसीडी हुआ है, ठीक है, इसीलिए बने हैं। इसके अलावा देखिए रूट कैप, रूट कैप एरिया में भी जो है पीसीडी होता है। एरेनकाइमा फॉर्मेशन जो कि एक तरीके से वाटर स्ट्रेस कंडीशन का एक एडेप्टेशन है, तो एरेनकाइमा फॉर्मेशन के टाइम पे भी पीसीडी देखने को मिलता है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, यानी जब प्लांट डिजीज से रेजिस्टेंस गेन करता है तब भी पीसीडी देखने को मिलता है। लीफ के सेनेसेंस के टाइम पे भी पीसीडी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है इतनी सारे नॉर्मल केसेस में प्लांट्स में प्रोग्राम सेल डेथ देखने को मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ मेंशन की है, पीसीडी को कभी कभी हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं या इसे ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, जिसमें कंट्रोल एक्टिविटी देखी जाती है एंडोन्यूक्लियेजेस की, राइबोन्यूक्लियेजेस की, बाइफंक्शनल न्यूक्लियेजेस की एंड प्रोटीएजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, ये मेनली क्रोमोसोम को डाइजेस्ट करके बहुत से फ्रेगमेंट्स का क्रिएशन कर देते हैं। बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटीएजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कैस्पेज लाइक सिस्टीन एंडोपेप्टाइडेज हो गया, सेरिन प्रोटीएजेस हो गया, फाइटिप्सिन हो गया, फाइटिप्सिन एस्पार्टल प्रोटीएज हो गया, मेटालो प्रोटीएज हो गया, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स हो गया, डिग्रेड सेलुलर प्रोटीन्स एंड एक्सेलरेट द टर्नओवर रेट। ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होते हैं। Various forms of a PCD have been shown to be intrinsic part of a normal plant development as well as response to the biotic and abiotic stress. अब प्लांट में क्या देखा गया है
प्लांट के बहुत से नॉर्मल ग्रोथ में पीसीडी मदद करता है। ठीक है, चलिए मुझे एनिमल का बताइए। मैंने आपको एनिमल के केस में भी एक पीसीडी कंडीशन बताया था जो बहुत जरूरी था होना। कौन मुझे बताएगा कहाँ कहाँ पे ये देखा था मैंने? डिजिट्स का जो फॉर्मेशन था, ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू थे उनकी डेथ करवाई गई थी, उसमें पीसीडी ने काम किया था, राइट। तो पीसीडी का होने का मतलब नहीं हर जगह आप डेड टिश्यू कंसिडर करोगे, नहीं। पीसीडी का मतलब है कोई चीज है उसको अब हटाना है। जैसे जाइलम के केस में, जाइलम शुरू से ही डेड नहीं है। जब इनिशियली उनके अंदर क्या था, जब जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं उनका डेथ करवाया जाता है पीसीडी के द्वारा। तब जाके वो जाइलम जो ट्रेकेरी एलिमेंट है वो सारे फॉलो होते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो पीसीडी है ये प्लांट में नॉर्मल प्लांट डेवलपमेंट का भी पार्ट है। यानी प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा प्लांट में बहुत सा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, और बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ भी प्लांट जो है पीसीडी के फॉर्म में रिस्पॉन्स करता है, प्रोग्राम सेल डेथ के फॉर्म में रिस्पॉन्स करता है। अब इस बेसिस पे चलते हैं तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंटल पीसीडी यानी डेवलपमेंट के लिए होने वाला प्रोग्राम सेल डेथ, और पैथोजन ट्रिगर्ड पीसीडी यानी कि बायोटिक स्ट्रेस से होने वाला प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्लांट के पास दो प्लांट स्पेसिफिक साइटोलॉजिकल पाथवे है पीसीडी के लिए। वैक्यूलर टाइप पीसीडी, वैक्यूलर टाइप पीसीडी जो है ये एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंटल पीसीडी से। यानी जितने भी हम डेवलपमेंटल पीसीडी यहाँ पे देख मतलब जो भी हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे उसमें वैक्यूलर टाइप पीसीडी है। और पैथोजन ट्रिगर्ड पीसीडी में हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप एसोसिएटेड विद द पैथोजन ट्रिगर्ड पीसीडी, यानी हाइपर सेंसिटिव टाइप पीसीडी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ। में हम पढ़ेंगे वैक्यूलर टाइप पीसीडी, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिव एचआर टाइप पीसीडी। सो पीसीडी ऑल्सो अकर इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अभी हमने देखा रिप्रोडक्टिव टिश्यू में भी पीसीडी देखने को मिलता है, जैसे कि टेपटम का रीजनरेशन होना, इसके अलावा सिनर्जिड सेल का फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डीजनरेट होना, सब क्या है, ये सब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है, वहां पे भी पीसीडी होता है। अब एक ओवरव्यू पहले मैं आपको दे देती हूँ, फिर हम इसका डिटेल डिस्कस करें, ठीक है। तो ओवरव्यू का केस क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जनरली जो है आपको ट्रेकेरी एलिमेंट का डेवलपमेंट बताया गया है। इसमें क्या बताया है, शुरुआत में देखिए सारे सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट हैं, राइट। बट जब ट्रेकेरी एलिमेंट्स का या ट्रेकेरी जाइलम ट्रेकेरी एलिमेंट्स का जब मैच्योरेशन हो रहा होता है तो यहाँ पे वैक्यूल के मीडियम से क्या किया जाता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनीज जो होते हैं उनको डीजेनरेट किया जाता है, वो डाइजेस्ट करवाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पे ट्रेकेरी एलिमेंट चला आता है जो कि पूरा हॉलो होता है, जहां से वाटर का कंडक्शन इजीली हो सकता है, ठीक है। ये वैक्यूलर टाइप पीसीडी है, और भी इसको डिटेल में मैं अभी समझाऊंगी। एचआर टाइप पीसीडी क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे का जो ये वाला लीफ है ये इन्फेक्ट हो चुका है, कोई पैथोजन आया, क्योंकि एचआर टाइप पीसीडी तो पैथोजन ट्रिगर्ड पीसीडी है, यानी पैथोजन के अटैक की वजह से होने वाला प्रोग्राम है। तो कोई पैथोजन आया और उसने इस प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। ये इन्फेक्शन ऐसा है कि जिसको रोका ना गया तो प्लांट में पूरा का पूरा प्लांट में फैल जाएगा। तो क्या किया जाता है, इतने एरिया का सिर्फ पीसीडी करवा दिया जाता है ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांस, ठीक है। क्योंकि अगर इतने एरिया का ही पीसीडी करवा दिया गया तो ये इन्फेक्टेड टिश्यू, इस पूरे टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो जब इन्फेक्शन का सोर्स ही नहीं बचेगा तो प्लांट के डिफरेंट एरिया में ये जाएगा। इसी को हम हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कोई ऐसा पार्ट जो इन्फेक्ट हो चुका है उससे दूसरे पार्ट को इन्फेक्टेड होने का खतरा है, तो वहां पे तुरंत जो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया जाता है, जिसमें उस लोकल एरिया में उस सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये था एक ओवरव्यू दोनों का। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंटल पीसीडी के बारे में।
डेवलपमेंटल पीसीडी का फंक्शन क्या होता है? डेवलपमेंटल पीसीडी फंक्शन टू एलिमिनेट सेनेसिंग और नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सेल और टू जनरेट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ मॉडिफाइड सेल। इसमें क्या किया जाता है? डेवलपमेंटल पीसीडी के द्वारा ऐसे सेल जिनका सेनेसेंस शुरू हो चुका है उनकी डेथ करवाई जाती है, या ऐसे सेल जिनकी अब और जरूरत नहीं है उनकी डेथ करवाई जा सकती है, या फिर मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है सेल का, ताकि स्टोरेज के लिए या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के लिए उसको भी जनरेट करवाया जा सकता है। और ऐसे भी सेल्स में पीसीडी करवाई जा सकती है जिसके द्वारा पीसीडी अगर हो गई तो वो सेल फंक्शनल सेल में चेंज हो सकता है। दिस प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द गैमेटोफाइट मैच्योरेशन, regeneration of embryo suspensor cell, formation of xylem tracheae element, रूट का डेवलपमेंट एंड सेनेसेंस, इन सभी इवेंट के टाइम पे पीसीडी देखने को मिले। ठीक है। सेनेसेंस एसोसिएटेड सेल डेथ, यानी ऐसा पीसीडी जो सेनेसेंस की वजह से होने वाला है, इज अ फॉर्म ऑफ अ डेवलपमेंटल पीसीडी, ये भी एक डेवलपमेंटल पीसीडी का ही पार्ट है। इट हैज मेनी डिस्टिंक्ट फीचर, सो ड्यूरिंग सेनेसेंस PCD occur over a broad area of plant organ and at a relatively slow rate, whereas the type of developmental PCD involve rapid and localized cell death. तो अगर हम यहाँ पे मतलब एक डिफरेंस की बात करते हैं तो जो सेनेसेंस हो रहा, सेनेसेंस के टाइम पे जो पीसीडी हो रहा होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंटल पीसीडी होते हैं वो रैपिड होते हैं और लोकलाइज्ड सेल डेथ करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेनेसेंस के टाइम पे होने वाला पीसीडी स्लो क्यों होता है? बिकॉज द स्लो प्रोग्रेशन ऑफ पीसीडी इन सेनेसिंग लीफ सेल appear to require to allow sufficient time for the remobilization of a nutrient and their translocation to the other part of the plant. क्योंकि जिस पार्ट का सेनेसेंस हो रहा है वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट है उसको रीमोबिलाइज करके प्लांट के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। तो अगर वहां पे पीसीडी फास्ट हो गई तो उस रीमोबिलाइजेशन का मौका नहीं मिलेगा और वो न्यूट्रिएंट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और प्लांट ने इतनी मुश्किल से जो है, इतनी मेहनत से उन न्यूट्रिएंट्स को गेन किया है, तो इसीलिए जो सेनेसेंस रिलेटेड पीसीडी होता है वो थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट सेनेसेंस वाले एरिया में प्रेजेंट है वो वहां से रीमोबिलाइज होकर दूसरे एरिया में पहुंचेंगे और तब जाके वहां पे सेनेसेंस शुरू होगा, इसीलिए ये स्लोली देखा जाता है। Optimal relocation of nutrient accumulated during the growing season is critical for the plant fitness and require precise control of senescence associated cell death. अब डेवलपमेंटल पीसीडी में ही एक जो एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं वो है वैक्यूलर टाइप। अब वैक्यूलर टाइप पीसीडी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने उसकी सारी की सारी स्टोरी लिखी है, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा जो है समझाऊंगी। ठीक है, तो ये वाली ये स्लाइड की स्टोरी है और ये स्लाइड की स्टोरी है, इसी को मैं पूरा बुलेट पॉइंट में लेकर आई। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। तो देखिए, सबसे पहले हार्मोनल प्राइमिंग होती है, दैट इज इन द डेवलपमेंटल पीसीडी। हार्मोनल प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? हार्मोन के द्वारा बहुत से आप कह सकते हो पाथवेज होते हैं जिनको एक्टिवेशन मिलता है। तो जो हार्मोन प्राइमिंग में मदद करते हैं वो हार्मोन है यहाँ पे मिथाइल जास्मोनेट, इथिलीन, ऑक्सिन, स्ट्रेगोलेक्टोन। ये सारे हार्मोन क्या करते हैं? दे प्राइम द सेल फॉर द पीसीडी। सेल को ये प्राइम करते हैं प्रोग्राम सेल डेथ के लिए। ठीक है, अब ये प्राइमिंग कैसे करते हैं? दीज हार्मोन प्राइम द सेल फॉर द पीसीडी बाय, इस मेथड से प्राइमिंग करते हैं सेल की, बाय एक्टिवेटिंग द सिग्नलिंग कैस्केड, by reprogramming the gene expression via the activation of transcription factor, as well as initiating cellular readiness for the degradation. तो ये सेल को रेडी या प्राइम कैसे करते हैं? ये सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिवेट करवा देते हैं ये सारे हार्मोन्स, साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन करवा देते हैं और सेल को रेडी कर देते हैं कि भाई तुम डिग्रेड होने के लिए रेडी हो जाओ। तो सेल के अंदर पीसीडी होने वाला है तो कोई ना कोई कंटेंट तो ऐसा होगा जिसका डेथ होगा, जिसका एक तरीके से डिग्रेडेशन होगा, तो उसके लिए ये उसको रेडी कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन रीप्रोग्राम। इसमें क्या होता है? हार्मोन स्पेसिफिक हार्मोन सिग्नलिंग एक्टिवेट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोला था, उसी के बारे में बता रहे हैं कि जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होता है, अरेबिडोप्सिस में देखा गया है नैक नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होता है। और जब नैक का एक्टिवेशन होता है तो नैक जो है एक बाई फंक्शनल न्यूक्लियस 1 को एक्टिवेट करता है, जिसको कि हम BFN1 कहते हैं। यानी पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नैक एक्टिवेट होगा और उसके बाद वो BFN1 को एक्टिवेट कर सकता है। ये एक्टिवेशन क्यों हुआ है? बिकॉज ये BFN1 क्या करेगा, ये DNA एंड RNA को डिग्रेड कर देगा, मेकिंग द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द PCD। क्योंकि प्रोग्राम सेल डेथ होने वाला है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको तो डिग्रेडेशन फ्रेगमेंटेशन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो BFN1 है ये क्या कर देता है, ये DNA एंड RNA का डिग्रेडेशन करवा देता है। देन वैक्यूलर ड्राइवन सेल डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, इसमें टोनोप्लास्ट का एक तरीके से रप्चर होता है। टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वैक्यूल में से हाइड्रोलेजेस रिलीज होते हैं, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। और वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोलेजेस तो सीधी सी बात है डिग्रेडेशन को शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो की प्रोटीएजेस काम करते हैं वो हो सकते हैं XCP1, जिसको कि हम जाइलम सिस्टीन पेप्टाइडेज 1 कह सकते हैं, या XCP2 यानी पेप्टाइडेज 2 कह सकते हैं। दूसरा मेटाकैस्पेजेस 9 एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे ये सारे प्रोटीजेस हैं। ये एंजाइम क्या करती हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को क्लियर करने में मदद करती हैं इन द ट्रेकेरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन। ये जो पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं कि वो जो ट्रेकेरी एलिमेंट, यानी हमने जो जाइलम वेसल्स पढ़ा था, जाइलम ट्रैकिड्स पढ़ा था, जिनको हम एक साथ मिला के हम ट्रेकेरी एलिमेंट बोल रहे हैं, जो कि एकदम हॉलो होते हैं, ठीक है। तो वो जो हॉलोनेस क्रिएट होती है वो कैसे होती है, जब उनका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो जब वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो ये सारी की सारी सिग्नलिंग वहां पे चलती है। फिर PCD इनिशिएशन सिग्नल यानी सेकेंडरी मैसेंजर का एक्टिवेशन होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाया जाता है, रॉस एक्यूमुलेट होता है और इंट्रासेलुलर pH ड्रॉप हो जाता है। These second messenger trigger the vacuole swelling, tonoplast rupture and activation of degradative pathway। और इस तरीके से जो है ये पाथवेज चल पड़ते हैं, जिसमें कि डिग्रेडेशन शामिल है। इसके अलावा जो पाथवे है वो और आगे बढ़ता है और फाइनल आउटकम क्या निकलता है वैक्यूलर टाइप PCD का, कि जो हाइड्रोलेजेस एक्टिवेट हुए थे वो साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल वॉल में बी फुल्ली डिग्रेडेड, जो कि एंडोस्पर्म के केस में देखने को मिलता है, या पार्शली रिटेन या लिग्निफाइड कर दिया जाता है, जो कि ट्रेकेरी एलिमेंट एंड फाइबर्स में देखने को। तो ये थी पूरी कहानी की वैक्यूलर टाइप PCD कैसे होता है। अब इसी का हमारे पास एक डायग्राम है, उससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं ये है सेल जिसमें वैक्यूलर टाइप PCD होने वाला है। हार्मोन लाइक मिथाइल जास्मोनेट, इथिलीन, स्ट्रिगोलेक्टोन, ऑक्सिन ये सब प्रेजेंट है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सेल को प्राइम कर रहे हैं। Preparation of PCD as a part of cellular differentiation is initiated by hormonal signaling। इन सब सिग्नलिंग की वजह से जो है यहाँ पे ये PCD शुरू होता है। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से pH जो है ड्रॉप कर जाता है, रॉस का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम प्रोडक्शन होता है। ये सब चीजें क्या करते हैं, PCD को और ट्रिगर करते हैं। सेल डेथ ट्रिगर सच एज अ कैल्शियम राइज, रॉस राइज एंड pH ड्रॉप इनिशिएट PCD। नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिए। अब इन सारे जो यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, वैक्यूल स्वेल हो रहा है और रप्चर कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोलेजेस जो है साइटोसॉल में रिलीज हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो वैक्यूल है ये क्या हो रहा है, स्वेल कर रहा है, रप्चर कर रहा है, और इसके अंदर जो हाइड्रोलेजेस थे वो बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, द साइटोसॉल एंड ऑल इट्स ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। अब हाइड्रोलेजेस यहाँ पे रिलीज हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, और भी बहुत से एंजाइम यहाँ रिलीज हुए हैं, तो उसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबका देखिए धीरे धीरे जो है ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। और एट द एंड इन द जाइलम ट्रेकेरी एलिमेंट द सेल वॉल आर दैट इज लिग्निफाइड एंड और नॉट डिग्रेडेड ड्यूरिंग द PCD। और फाइनली जो है आपके सामने PCD का फाइनल रिजल्ट चला आता है, जो कि होता है एक डिफरेंशिएटेड ट्रेकेरी एलिमेंट। जो अभी मैंने पढ़ाया है उसी को मैंने यहाँ पर जो है फ्लो डायग्राम फॉर्म में भी बता रखा है।
हार्मोन सिग्नल जैसे कि मिथाइल जास्मोनेट, इथिलीन, ऑक्सिन, स्ट्रियोलेक्टोन, ये सब मिलकर ट्रांसक्रिप्शन रीप्रोग्रामिंग करवाते हैं, जैसे कि नैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन। एज अ रिजल्ट ये नैक क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है बहुत से न्यूक्लियसेस एंड प्रोटीएजेस को, जिसमें चले आते हैं BFN1 एंड XCP1, XCP2। इसकी वजह से इनिशिएट हो जाता है सिग्नल जैसे कि कैल्शियम का बढ़ना, रॉस का बढ़ना, पीएच का ड्रॉप होना। इन सब कंडीशन की वजह से वैक्यूल स्वेल करता है, टोनोप्लास्ट रप्चर करता है। टोनोप्लास्ट रप्चर करता है तो हाइड्रोलेजेस रिलीज हो जाते हैं और वो साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं उनका डिग्रेडेशन और उसका क्लियरेंस शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल वॉल जो है किसी किसी केस में, जैसे एंडोस्पर्म के केस में पूरा ब्रेक हो सकता है और ट्रेकेरिया लिगामेंट के केस में इट इज पार्शली बच सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी वैक्यूलर टाइप पीसीडी की, इसमें डेवलपमेंटल रिलेटेड पीसीडी है ये।